गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। संसार में सुख और दुख दोनों हैं। ये जीवन के दो पहलू हैं, सुख और दुख। यह जीवन रूपी झरना सुख और दुख दोनों के किनारों से होकर चलता है। कभी सुख के किनारे चलता है, कभी दुख के किनारे चलता है, और इस तरह से यह जीवन रूपी झरना आगे बढ़ता है। यह जीवन क्या है? निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी। लेकिन इस संसार में हर कोई स्त्री हो या पुरुष हो सुख ही सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। लेकिन असंभव कैसे हो सकता? यह तो प्रकृति का नियम है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। जिस प्रकार से दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। हम सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम दुखी क्यों हैं? ये मनुष्य दुखी क्यों है? और किसी भी कार्य के कई कारण होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में सर्वप्रथम कारण यह है कि मनुष्य सुख और शांति की सदैव कामना करता रहता है, और वह कैसे सुख शांति प्राप्त होगी इसके बारे में विचार नहीं करता है। तो सर्वप्रथम वह गुणों को ग्रहण नहीं करता है, और गुणों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। दुर्विचार, दुर्वाणी, दुर्व्यवहार, दुराचरण। क्यों? कि गुणों को ग्रहण करने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन अवगुण बहुत ही सहजता से, सरलता से, सुगमता से ग्रहण हो जाते हैं। और मानव की ऐसी प्रकृति है कि कोई भी कार्य वैसा करना चाहता है जिसमें सुगमता हो, सरलता हो, सहजता हो। गुणों को ग्रहण नहीं करने के कारण मनुष्य दुखी होता है। जबकि शास्त्र कहता है उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पय होए, परयो या पावन पौथौर में कंचन तज तन कोय। चाहे जिस किसी जात का, जिस किसी धर्म का हो, चाहे जो कोई भी हो, बड़ा बूढ़ा जवान हो, अगर कोई ज्ञान मिलता है, कोई गुण मिलता है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार से मैले जगह में भी अगर सोना गिरा रहता है तो उसको कोई त्याग नहीं करता है। मनुष्य दुखी क्यों है? इसका दूसरा कारण है, इस संसार में जो भी जड़ चेतन पदार्थ हैं उसमें विधाता ने गुण और दोष दोनों दिए हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें गुण ना हो और जिसमें दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोष में, गुण दोष दोनों मिले। तो दोषों को हम जानते हैं कि ये दोष है, ये बुराइयां हैं, और उन दोषों को जानते भी उनको दूर नहीं करते हैं, उनसे अलग नहीं होते हैं। उन बुराइयों को जानते हुए भी उनको अपने से अलग नहीं करते हैं, दूर नहीं करते, बल्कि उनसे चिपटे रहते हैं, जिसके कारण हम दुखित होते हैं, हम चिंतित होते हैं, हम परेशान होते हैं। तीसरा कारण है सर्व सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। सर्वज्ञ कोई नहीं होता, सर्वज्ञ तो एक परमात्मा होते हैं। हम बहु के हो सकते हैं, बहुत जानकारी, बहुत ज्ञान हमें हो सकता है, लेकिन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जितना हमारे पास ज्ञान होता है, जितना हमारे पास बुद्धि विवेक होती है, उस ज्ञान को कसौटी पर कसना चाहिए, उसकी परीक्षा करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि हमारा ज्ञान कहाँ तक कारगर हो रहा है। लेकिन जानते हुए भी, जानकारी रहते हुए भी, ज्ञान रहते हुए भी उस ज्ञान को कसौटी पर नहीं कसते हैं, और हाथ पर हाथ रखे करके सिर्फ सोचते विचारते हैं। तो ज्ञान की कसौटी पर न कसने के कारण, किसी कार्य को रूप न देने के कारण मनुष्य दुखी रहता है। और चौथा कारण है, मनुष्य को दुखी होने का कारण है चौथा,
कि हर किसी को हर राह पता नहीं है कि किस मार्ग पर चलने पर, किस रास्ता पर अनुगमन करने पर व्यक्ति सुखी होगा, शांत होगा। लेकिन कोई सही व्यक्ति सही रास्ता बता देता है, कोई मार्ग बता देता है, तो उस पर भी व्यक्ति वह चलने के लिए तैयार नहीं होता है, उसका पालन नहीं करता है। तो सही मार्ग बता देने पर भी उस राह पर न चलने के कारण, राह पर चलते चलते रुक जाने के कारण, पीछे मुड़ जाने के कारण व्यक्ति दुखी होता है, मनुष्य दुखी होता है। क्योंकि प्रोग्रेस इज द लॉ ऑफ लाइफ, जिंदगी का विधान आगे बढ़ना है और ऐसे राह को पकड़ना है जिससे हम गंतव्य को प्राप्त करें। इसलिए हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बताया गया है, लुक, थिंक एंड एक्ट। देखिए, समझिए और उस पर उसको कार्य रूप दीजिए, तभी आपका जीवन सुखी होगा, अन्यथा दुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।